वर्ल्ड वॉर के मोर्चे पर आज की एक बहुत बड़ी खबर है। ताइवान पर किसी भी वक्त चीन हमला करेगा। चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिनपिंग ने 60 दिन का लड़ाई का प्लान तैयार किया है। ताइवान की सेना भी लगातार वॉर एक्सरसाइज में जुटी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताइवान की, जहां पर वॉर एक्सरसाइज हो रहा है और चीन की तरफ से लगातार ये इनपुट्स आ रहे हैं मिस्टर तरार कि चीन ने बहुत बड़ी तैयारी की है। जो उनकी आर्मी है पीएलए, वो लगातार एक बड़े मूवमेंट की तैयारी में जुटी हुई है और किसी भी वक्त चीन ताइवान पर न केवल अटैक कर सकता है, बल्कि चाइनीज जो न्यूज़पेपर्स हैं या चाइनीज जो वहां पर अखबार हैं, उनमें ये लिखा जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन को अमेरिका ने चढ़ाया और फिर यूक्रेन की मदद नहीं की अमेरिका ने, क्या ताइवान पर चीन अटैक करेगा तो इसी तरह ताइवान को अमेरिका डिलेमा में बीच में छोड़ देगा। जी देखिए गौरव, ये भी अजीब बात है जो कि मैं सुन रहा हूँ मुसलसल मीडिया में कि हमने यूक्रेन को शायद हमने बढ़ाया या हमने उनको इस मुश्किल दौर से हमने मजबूर किया उनको। ये देखिए बिल्कुल गलत बात है। जब यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश था, उनके अपने ही इलेक्शन से, उनके खुद उनके राष्ट्रपति हैं, खुद अपने राजनीति को बनाते हैं, किसी और देश से पूछकर वो अपने राजनीति को नहीं बनाते। उस दौरान उन्होंने बिल्कुल एक रूस के तरफ से हमला आया है और जो हम कर सकते हैं यूक्रेन के लिए वो हम मुसलसल कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कॉन्क्रीट मिसाल। हमने 5000 एंटी टैंक मिसाइल उनको भेज दी हैं, 5000 एंटी टैंक, जो कि इंतहाई नहीं। बट अगर ताइवान पर कोई ऐसा ही लाइकवाइज अटैक या इन्वेजन चाइना की तरफ से होता है तो अमेरिका क्या करेगा? देखिए इस बात पर शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका बिल्कुल अपने सहयोग ताइवान को सुरक्षित रखेगा। ये हमारी पॉलिसी रह चुकी है और इसमें कोई शक नहीं होने चाहिए। तभी तो आप देखिए, आपने गौरव ठीक है कि जो क्वाड है ऑस्ट्रेलिया, यूके और इंडिया के साथ, बिल्कुल वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये भी है कि हम अपने मिलिट्री को जो कोऑपरेशन है वो साझेदारी है जो भी हम मजबूत करना चाहते हैं। और आपने कल सुना होगा गौरव कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने मिलिट्री टू मिलिट्री जो कांटेक्ट है इंडिया के साथ वो हम मजबूत करते रहे हैं और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में भी हम और मजबूत करेंगे। बिल्कुल मलबार और क्वाड के तौर पर मिस्टर तरार हमें ये लगातार देखने मिला है, लेकिन अभी आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अभी पेंटागन या व्हाइट हाउस से किसी तरह की ऑब्जर्वेशन हो रही है? क्योंकि हमें लगातार ये रिपोर्ट मिल रही है कि चाइना का अग्रेशन है, टैंक्स हमें शंघाई की सड़कों पर दिखाई दिए हैं, ताइवानीज ने भी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भी शुरू कर दिया है, प्रिपेयर्डनेस शुरू कर दिया है। क्या आपकी 7th फ्लीट इंडो पैसिफिक कमांड के तौर पर किसी भी तरह के मूवमेंट या डेटरेंस क्रिएट किया जा रहा है अभी, ताकि अगर चाइना एक कदम और बढ़ाए तो ताइवान को सुरक्षित रखा जा सके? जी, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूँगा इस वक्त, लेकिन अगर हम इसको ज़रा फासला से देखें तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हम एक आक्रामक राजनीति देख रहे हैं चीन से, वो कई सालों से जारी है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। वो साउथ चाइना सी में जो उनकी पॉलिसी है, अगर आप इंटरनेशनल निज़ाम में देखें तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है उस पर आप देखें तो वहाँ पे भी चीन का एक आक्रामक राजनीति पेश है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी ये एक चैलेंज है और तभी तो हम इंडिया के साथ मिलकर इस चैलेंज का सामना करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब पूरी विश्व के लोकतांत्रिक देश मिलकर काम करते हैं तो पूरी विश्व के मेरे पास समय कम है मिस्टर तरार, एक छोटा सा सवाल। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ चीन है। अमेरिका के लिए बड़ा खतरा क्या है इस वक्त?
जी देखिए, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। इस वक्त तो ये भी कहा जाता है, कहना चाहिए कि जो जंग हम देख रहे हैं, जो युद्ध हम देख रहे हैं यूक्रेन में, वो इंतहाई ख़तरनाक है। सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी वक्त चीन के जो साथ हमारे चैलेंज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जहाँ हमने चीन के साथ मुकाबला करना है वहाँ हम करेंगे, हम मजबूर हैं। लेकिन जहाँ हम यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे है, तो वहाँ हम बिल्कुल मिलकर भी काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तरार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आगे आपसे और बातें करते रहेंगे क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है और बहुत तेजी से यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। इस बीच देखिए TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और ये रिश्ते आगे और बढ़ेंगे और मजबूत होंगे। दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। जेड तरार ने 40 साल पुराने रिश्तों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अभी हम बहुत आगे आ गए हैं और रशियन एनर्जी को लेकर भारत पर अमेरिका कोई दबाव नहीं बना रहा। यह बहुत बड़ा बयान है। रूसी आयात पर हम सिर्फ भारत को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, हम कोई दबाव भारत पर नहीं बना रहे रूसी एनर्जी सप्लाई को लेकर। यह बहुत बड़ा बयान TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार ने अभी थोड़ी देर पहले दिया है और उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।